नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 986 986। आज महाभारत महाकाव्य पर एक नज़र डालता हूँ। मैंने महाभारत के कई दृष्टांत और बीच बीच में महाभारत के किरदारों की चर्चा कई बार की है और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जन जागृति का मेरा एक ही उद्देश्य है कि कहाँ से क्या शिक्षा मिलती है और जन को कैसे जगाया जाए, जागृत किया जाए। तो आज मैं आरंभ से लेके 5 पांडवों के जन्म तक की करूँगा और इसके अगले एपिसोड में पांडवों से लेके युद्ध और फिर पांडवों के आगे का जो अंत, महाभारत का अंत कैसे हुआ वहाँ तक करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना, महाभारत काव्य की जो रचना हुई है, कथा क्या है और इसका समय क्या है। ये BC 3100 से लेके BC 1200 तक कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग इसको BC 3067 यानी 3067 का बताते हैं। कुछ लोग इसे BC 2559 का बताते हैं। लेकिन आधुनिक लेखक जो कहते हैं वो ये कहते हैं ये BC का मतलब ईस्वी पूर्व होता है, 400 से लेके 400 ईस्वी तक, यानी 400 BC से लेके 400 AD के बीच में हुआ। अब जो भी हुआ है ये हमारा बहस नहीं है। हमारा तो ये है कि महाभारत से हमें ज्ञान क्या मिलता है, कहाँ से कुछ भी कोई किरदार हमें क्या दे दे। तो सबसे पहले महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि व्यास। महर्षि व्यास कौन थे? तो ये ऋषि पाराशर इनके पिता और सत्यवती इनकी माँ थी। ये कहानी एक अलग है, किसी और दिन बताऊंगा। अब सबसे पहले हम जब चलते हैं तो राजा दुष्यंत हुए और उनकी पत्नी हुई शकुंतला। राजा दुष्यंत, शकुंतला, उनके बेटे हुए भरत के 9 पुत्र हुए। वो अयोग्य निकले और तब से वहाँ पर लोकतंत्र का जन्म हुआ कालांतर में, काफ़ी समय के बाद। और लोकतंत्र के जन्म होने के बाद शांतनु और गंगा आए गद्दी पर। और शांतनु राजा थे, गंगा उनकी पत्नी थी और उनके पुत्र हुए देवव्रत, जिनको हम भीष्म कहते हैं। अच्छा, शांतनु और गंगा की कहानी जरा सा बता दूं। विवाह के समय गंगा ने ये शर्त रखी थी, मैं अपनी मनमर्जी से चलूंगी, जैसे आजकल भी चल रही है। तो उन्होंने कहा अगर जिस दिन आपने मुझे मेरी मनमर्जी नहीं करने दी, उसी दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसी तरह से उनके 7 बच्चे हुए और वो 7 को नदी में बहाते चली गई। 8वां पुत्र जैसे ही हुआ तो उनको शांतनु ने कहा अब तो रुक जा भाग्यवान। और वो रुक गई और भीष्म को छोड़ करके, क्योंकि उसने कहा था मैं चली जाऊँगी, और उन्होंने टोका नहीं, उसकी मन की करने दी और वो चली गई। उसके चले जाने के बाद शांतनु का जो है ये सत्यवती पर मुग्ध हो गए। और सत्यवती कौन थी? ये इसका पिता मछुआरों का सरदार था और उनके मुग्ध हो गए तो शादी की बात करी। अब सत्यवती ने ये कहा कि मैं कुछ शर्त उसने लगाई और उनके पिता ने भी शर्त लगा दी कि गद्दी पर देवव्रत नहीं बैठेगा, जो मत्स्यगंधा यानी सत्यवती का बेटा होगा उसका अधिकार होगा। तो भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए कह दिया ठीक है, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ मैं शादी ही नहीं करूँगा। जब बच्चा ही नहीं होगा आगे कौन जाएगा, इसीलिए इन्हीं का ही चलने दो राजकाज, आगे जाके उठाई और यही करूँगा। अब शांतनु सत्यवती के 2 पुत्र हो गए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य किनके? शांतनु और सत्यवती के। अब चित्रांगद अल्प आयु में गंधर्व युद्ध में मारा गया। बचा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य अब ये भीष्म और व्यास के सौतेले भाई हुए। तो जो है विचित्रवीर्य के शादी के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण करके लाए भीष्म जी। और भीष्म काशी के जो पुत्रियां थी उनका नाम था अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। ये जोर जबरदस्ती थी कर लाए। अम्बा ने कहा वह साल्व राजा से प्रेम करती है, इसलिए उससे उसके पास भेजा। बाद में उसने भी उसको स्वीकार नहीं किया। ये कहानी किसी और दिन बताऊंगा। अब अम्बा ने कहा ये, तो अब साल्व ने मना कर दिया और बाद में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। आगे बढ़ते हैं। विचित्रवीर्य की बिना संतान मृत्यु हो गई और सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका के साथ व्यास का सहवास कराया। कोई नियोग कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, मैं आप अपने हिसाब से आप भी जो कहना कह लीजिए, कराया। और व्यास को देख अंबिका ने आंखें बंद कर ली तो धृतराष्ट्र पैदा हुए। और अंबालिका ने व्यास को देख करके डर सी गई
तो पीली हो गई, तो बाद में जो है वो पांडु पीलिया पीड़ित हो गए और उनको एक श्राप भी था कि आगे ये पत्नी के साथ सहवास नहीं कर पाएंगे। अतः पांडु के जो बच्चे हुए, कुंती से 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और मांद्री से नकुल और सहदेव, बताया जाता है कि ये नियोग से हुए। आज की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड में मैं इसको पूरा कर दूंगा। इतनी बड़ी महाभारत को इतने शब्दों में कह देना जन जागृति का एक विचार है। जिसको जहाँ से कुछ ज्ञान मिले ले लीजिएगा। किससे क्या मिलता है मैंने पहले चर्चा की है। आप लोगों के अनुरोध पर मैं ये करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।